नमस्ते आप सभी को YouTube चैनल एमडी एजू हट पे आप सभी का स्वागत है। आप जानते हैं हम अपने इस चैनल पर यूजीसी नेट हिंदू अध्ययन की तैयारी कर रहे हैं। इसी क्रम में आज मैं आपके लिए एक प्रश्न पत्र का कुछ प्रश्न लेके आया हूं जो कि जून 2023 का प्रश्न पत्र है। अभी तक इसके हमने लगभग 75 क्वेश्चंस देख लिए हैं, उनका हल हमने किया है, जिसके वीडियो आपको हमारी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं विस्तार से उनको। आगे हम आज इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं। जून 2023 में हुए प्रश्न पत्र को आज 75 से आगे के क्वेश्चन हम यहाँ पर हल करने वाले हैं। तो अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं आप हमारे तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज हम अपना इस विषय को देखना शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न आपके सामने है, जून 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है, उसका प्रश्न है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, उनमें से उनके आधार पर ये हमें उसका हल करना है। कह रहे हैं कि जीव हत्या करना निषिद्ध कर्म है। पहला कथन ये दिया है। दूसरा कथन दिया है फल विशेष के निमित्त यज्ञ करना नैमित्तिक कर्म है। तो जीव हत्या करना निषिद्ध कर्म है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और फल की प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं हम, तो करें कि वो नैमित्तिक कर्म है, ये बात सही नहीं है। क्योंकि जब किसी फल की कामना के लिए, फल की प्राप्ति के लिए हम यज्ञ कर रहे होते हैं तो उसको हम काम्य कर्म कहते हैं, उसको हम नैमित्तिक कर्म कहते हैं। नैमित्तिक कर्म कौन सा होता है? नैमित्तिक कर्म वो होता है जब किसी विशेष अवसर पर हम कोई अनुष्ठान करते हैं, वो नैमित्तिक कर्म कहलाता है। आपको हमारे इस चैनल पर षड्विध कर्म के विषय में हमने एक पहली वीडियो बना रखी है, जो आप यूट्यूब चैनल पर जा करके देख सकते हैं। वहाँ पर 6 प्रकार के कर्मों का वहाँ पर विस्तार से विवेचन किया हुआ है। तो इस प्रश्न का हमारा जो उत्तर रहने वाला है वो कथन 1 तो हमारा सही है, लेकिन कथन 2 जो है वो गलत है। तो पहला कथन हमारा सही है, दूसरा कथन सही नहीं है, तो हमारा तीसरे वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है हमारा, पूछ रहे हैं कि नीचे यहाँ पर 2 कथन दिए हैं और उसके आधार पर इसका भी उत्तर देना है कि सभी भारतीय दर्शनों ने पुनर्जन्म का सिद्धांत माना है। भारतीय दर्शन, चार्वाक दर्शन पुनर्जन्म को नहीं मानता। तो मुख्य रूप से भारतीय 9 दर्शनों को यहाँ पर स्वीकार किया गया है। भारतीय 9 दर्शन है, जिनमें 6 दर्शनों को आस्तिक दर्शन कहते हैं और 3 दर्शनों को नास्तिक दर्शन कहा जाता है। करें कि उनमें सभी दर्शनों ने पुनर्जन्म का सिद्धांत माना है, एक कथन ये कहा। दूसरा कहा कि चार्वाक दर्शन पुनर्जन्म को नहीं मानता, ये बात बिल्कुल ठीक है। चार्वाक दर्शन में पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं माना गया है। वो कहते हैं कि मरणम एवं अपवर्ग है और ये जो जन्म है केवल यही है, इसके बाद कुछ नहीं मिलना, ऐसा चार्वाक का मत है। तो जब ये बात कह रहे हैं कि चार्वाक दर्शन पुनर्जन्म को नहीं मानता है, ये बात जब ठीक है तो सभी भारतीय दर्शन पुनर्जन्म का सिद्धांत मानते हैं, ये बात सही नहीं हो सकती है। क्योंकि चार्वाक भी 9 भारतीय दर्शनों के अंतर्गत आने वाला ही एक दर्शन है। तो इस आधार पर जो हमारा उत्तर रहने वाला है इस प्रश्न का, कथन 1 जो है वो गलत है, लेकिन कथन 2 सही है। क्योंकि सभी भारतीय दर्शन पुनर्जन्म का सिद्धांत मानते हैं तो फिर चार्वाक दर्शन को भी पुनर्जन्म का सिद्धांत मानना चाहिए। लेकिन चार्वाक दर्शन पुनर्जन्म का सिद्धांत नहीं मानता है तो सभी भारतीय दर्शन पुनर्जन्म का सिद्धांत नहीं मानते हैं, ये बात हम कह सकते हैं यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया कथन, दूसरा कथन हमारा सही है। आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहे हैं कि कुछ सकारांत और शकारांत हलंत प्रातिपदिक नपुंसकलिंग होते हैं। ठीक है, आशीष शब्द जो शकारांत प्रातिपदिक है वह नपुंसकलिंग होगा है। तो देखिए ये बात हमारी सही है कि कुछ सकारांत और कुछ शकारांत हलंत प्रातिपदिक नपुंसकलिंग है, ठीक है। लेकिन आशीष जो पद है, जो प्रातिपदिक यहाँ पर दिया है वो नपुंसकलिंग है, ये बात सही नहीं है। क्योंकि ये जो आशीष शब्द यहाँ पर दिया है ये नपुंसकलिंग नहीं है। तो इसका जो हमारा उत्तर होगा ए जो है, और इसका हमारा इस प्रश्न का हमारा उत्तर रहने वाला है तीसरा ऑप्शन। ए सही है लेकिन आर सत्य नहीं है। आर बिल्कुल ठीक नहीं है, आशीष शब्द नपुंसकलिंग में नहीं आता है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं और एक अभिकथन है, दूसरा उसका कारण है। कह रहे कि यथार्थ
समाज और विश्व के संबंध में मार्क्सवादी और अधिकांश हिंदू दर्शनों में मौलिक विरोध है। ठीक है। उसके बाद करें कि मार्क्सवादी एक भौतिक पद्धति है, जबकि हिंदू दर्शन भौतिकता से परे के यथार्थ को भी मानते हैं। ठीक बात है। तो करें कि मार्क्सवाद और हिंदू दर्शन में एक मौलिक विरोध है। बिल्कुल ठीक बात है। हिंदू जो मान्यताएं हैं और मार्क्सवादी जो मान्यताएं हैं उनमें एक विरोध देखने को मिलता है, एक मौलिक विरोध देखने को मिलता है। करें कि मार्क्सवादी तो भौतिकता के सिद्धांत के पक्षधर हैं बिल्कुल, लेकिन हिंदू दर्शन जो है वो भौतिकता से परे की यथार्थ को भी एक मानता है। बिल्कुल ठीक है। दोनों बातें ये ठीक है, हमारी दोनों बातें ठीक है। ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो ए की सही व्याख्या भी है। ठीक है, इस बात को हम मानते हैं। अगला प्रश्न हमारा हम आपके सामने है, सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान हमें करना है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अभिनव गुप्त, आदि शंकराचार्य, नरसिंह मेहता, शंकर देव, इनके निवास स्थान के आधार पर इनका हमें यहाँ पर मिलान करना है। तो अभिनव गुप्त जो थे वो कश्मीर के रहने वाले थे। आदि शंकराचार्य हमारे जो हुए हैं वो केरल के रहने वाले थे। नरसिंह मेहता गुजरात के रहने वाले थे और शंकर देव का स्थान जो है वो असम था। तो इस आधार पर हमारा जो प्रश्न है इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, ये देख लीजिए आपके सामने यहाँ पर है कि अभिनव गुप्त जो है वो कश्मीरी दार्शनिक थे जिनका समय 10वीं 11वीं शताब्दी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे शंकराचार्य जो है वो केरल के रहने वाले थे, इनका समय 8वीं शताब्दी है। कृष्ण भक्त नरसिंह मेहता गुजरात के रहने वाले थे, इनका समय 15वीं शताब्दी है। और श्रीमद शंकर देव जो थे वो असम के रहने वाले थे और इनका समय 15वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। तो ये सब आपके सामने है, इनके बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, पूछा गया है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। अद्वैत, द्वैत, शुद्ध अद्वैत और विज्ञानवाद, इनको हमें बताना है कि किसके प्रवर्तक कौन रहे हैं। तो अद्वैतवाद का जो सिद्धांत है वो शंकराचार्य का है। द्वैतवाद माधवाचार्य का सिद्धांत है। शुद्ध अद्वैतवाद वल्लभाचार्य का सिद्धांत है और विज्ञानवाद बौद्ध दार्शनिकों का सिद्धांत है। तो इस आधार पर हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा सही रहेगा। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न में सेम है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। इसमें हमें उच्चारण स्थान बताने हैं कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। उच्चारण स्थान से संबंधित एक वीडियो हमने हमारे इस वीडियो यूट्यूब चैनल पर बना रखी है, जो कि आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वहाँ पर उच्चारण स्थानों से संबंधित वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर पूछा गया कि ह का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। श इचु यशानाम तालु और ऋतु रसानाम मूर्धा और थ लिरितु लसानाम दंत है। तो इस आधार पर आप ये देख सकते हैं कि हमारे उच्चारण स्थानों कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका तीसरा ऑप्शन हमारा जो वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। पूछा गया है कि पुराण है, पुराणों के प्रवर्तक कौन है। पुराणों के प्रवर्तक वेद व्यास को माना जाता है। न्याय दर्शन किसकी रचना है, गौतम की रचना है। मीमांसा दर्शन के रचयिता कौन है, प्रवर्तक महर्षि जैमिनी है। धर्मशास्त्र याज्ञवल्क्य से संबंधित है। तो इस आधार पर हमारे इस प्रश्न का उत्तर चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर कौन से सिद्धांत को किसने दिया, ये बात यहाँ पर आई है हमारे पास कि ग्रामशी ने वर्चस्व का सिद्धांत दिया था। उसी आधार पर लेवी स्ट्रॉस ने संरचनावाद का सिद्धांत दिया और देरिदा ने विखंडन का सिद्धांत दिया और कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद का सिद्धांत दिया था। तो इस प्रश्न का उत्तर तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे, आगे प्रश्न है, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है कि अब ये पूछे कौन किसका भाई है। तो विभीषण के भाई का नाम रावण था, लव के भाई का नाम कुश था, बाली के भाई का नाम सुग्रीव था, राम के भाई का नाम लक्ष्मण था। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, यहाँ पर कौन
किसकी माता है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है इतिहास से। तो भीष्म की माता का नाम गंगा था, कृष्ण की माता का नाम देवकी था, कर्ण की माता कुंती थी और नकुल की माता माद्री थी। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर चौथा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हमारा इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न है, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है कि प्रमाण, प्रमाता, प्रमेय क्या होते हैं। तो प्रमा क्या होता है, यथार्थ ज्ञान। जो यथार्थ ज्ञान होता है उसको क्या कहते हैं, प्रमा कहते हैं। प्रमाण क्या होता है, जो यथार्थ ज्ञान को जानने की जो प्रक्रिया है, जो साधन है, उसको क्या कहा जाता है, उसको प्रमाण कहा जाता है। प्रमाता कौन है, जो जान रहा है, यथार्थ ज्ञान को जानने वाला क्या है, प्रमाता है। और प्रमेय क्या है, जानने योग्य विषय, जिस विषय का ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है वो है प्रमेय। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। पशु पक्षियों की सेवा करना, अतिथि सेवा, होम, तर्पण, ये पंच यज्ञों से संबंधित हमारा प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि पशु पक्षी की सेवा करना क्या कहलाता है, अतिथि की सेवा क्या करना क्या कहलाता है, होम करना। तो पशु पक्षियों की सेवा करना भूत यज्ञ कहलाता है। अतिथि की सेवा करना क्या कहलाता है, निरी यज्ञ कहा जाता है। होम करना क्या कहा जाता है, देव यज्ञ कहा जाता है। और तर्पण करना क्या कहा जाता है, पितृयज्ञ कहलाता है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पहले प्रश्न, ये इस 89वें प्रश्न का उत्तर फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही रहेगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, ये सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत को कौन मानते हैं। अभी क्षणभंगवाद है, अनेकांतवाद है, अद्वैतवाद है, विशिष्ट अद्वैतवाद है। तो क्षणभंगवाद सर्वम क्षणिकम, सब कुछ क्षणिक है, ऐसा सिद्धांत कौन मानता है, बौद्ध दर्शन मानता है। अनेकांतवाद के सिद्धांत को कौन मानता है, जैन दर्शन मानता है। अद्वैतवाद को कौन मानता है, शंकराचार्य मानते हैं। और विशिष्ट अद्वैतवाद को कौन मानता है, रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैतवाद को स्वीकार करते हैं। तो इस आधार पर हमारे इस प्रश्न का उत्तर तीसरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। तो ये थे आज के हमारे कुछ प्रश्न, हमने जो कि जून 2023 में परीक्षा हुई थी यूजीसी नेट की, उसमें से इन प्रश्नों को हमने आपके सामने हल किया है। इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो यूट्यूब चैनल एमडी एजुहट को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद, नमस्ते।